और जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए मुजाहिरीन ने बीजेपी का पुतला नजर आतिश किया। यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अनिरुद्ध साहनी ने कहा कि हुकूमत को दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हालिया तरमीम के खिलाफ है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के LG को यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा इख्तियार दिए गए हैं। उन्होंने यूटी में असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। हालांकि आप जिस वक्त जानते हो जो हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, जब हम बॉर्डर एरिया पे जो शहीद हो रहे हैं उनके ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो भाजपा कहती थी 56 इंच की सीना मोदी जी बताती थी, नॉर्मलसी की बात करती थी भाजपा सरकार। आज कहाँ नॉर्मलसी है? हर दिन हर घंटों के बाद हमें खबर मिलती है कि आज यहाँ पर अटैक हुआ है, आज वहाँ पर अटैक हुआ है। ये नॉर्मलसी की बात करती थी भाजपा सरकार। और जैसे कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो राइट्स हैं वो LG को दे दिए, ये हमें बताना चाह रही है कि जम्मू कश्मीर को ना हम स्टेटहुड देंगे और ना ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हमारी यूथ कांग्रेस की डिमांड है, सबसे पहले हमारा स्टेटहुड जल्दी से जल्द वापस दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाई जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसका पालन होना चाहिए। और सीनियर सियासी रहनुमा खुर्शीद आलम ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि PDP वाहिद इलाकाई सियासी जमात है जो जम्मू कश्मीर के अवाम की मफादात और उमंगों की हकीकी मानों में नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर हैं जो अवाम के मसाइल पर बिला खौफ खतर बात करती हैं। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में उन्होंने PDP में दोबारा शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत से सुलगते मसाइल हैं जिनका बरवक्त इजाला करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खुर्शीद आलम, जिन्होंने आज PDP ज्वाइन किया है। पहले भी PDP में थे, उसके बाद जो है उन्होंने PDP को छोड़ा था और आज दोबारा से उन्होंने ज्वाइन किया है। जी, किस तरह देखते हैं? मैं सही तरीके से, वैसे एक जुमला बना हुआ है घर वापसी, बट इन द रियल स्पिरिट ऑफ द वर्ड आई फील होम कमिंग। मैं अपने घर में आया हूँ। इस पार्टी के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त तगदौ रही है। मैं कंट्रीब्यूशन तो नहीं कहूँगा, मैं छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन खूनी जिगर से मोहब्बत जी के साथ था, पूरे जज्बात के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के ज़माने से जब तक मैं यहाँ से निकला। लेकिन जाने के बावजूद एक दिली लगाव जो होता है, एक दिली अटैचमेंट जो होती है, वो कभी टूटी नहीं, वो हमेशा रही। अगरचे मैंने जो 2-2.5 साल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गुजारे वो मैंने ज़ाया नहीं किए। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर के हवाले से, सियासत के हवाले से, मामलात को समझने में एक बेहतर मौका मुझे मिला। एंड आफ्टर लीविंग दैट पार्टी, जो मैं वहाँ पे नाकामी हमारी हुई, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया लोगों को सजाद साहब के साथ, तो मुझे लगा कि वहाँ पे लाइबिलिटी बनने से बेहतर है कि मैं कोई और जगह पे अपना काम करूँ जहाँ मैं प्रोडक्ट को बेच सकूँ। तो कंसिडरिंग द एडवाइसेस, सजेशंस ऑफ माई कोलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं, जो PDP में भी थे या उसे PDP के बगैर भी मेरे साथ थे, उनकी मुतफ़िका राय थी कि हम PDP में शामिल हो जाएंगे, हमारे बेहतर ऑप्शन। मैं ये बात कहना चाहूँगा, आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी। मैं उन तमाम सियासी कायदीन का, सियासी तंजीमों का दिली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 15-20 रोज़ में मेरे साथ इंट्रैक्शन की, मुझे मोहब्बतें दी, मुझे अपने साथ चलने की दावत दी। मैं उनकी उन सारी दावतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आई फील ओब्लाइज्ड, इंडेप्टेड ऑफ ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। उन्होंने जो मोहब्बत दी, लेकिन बारसूरत इंसान एक ही जगह काम कर सकता है। माई डिसीजन वेंट इन फेवर ऑफ द PDP विद ऑल रिगार्ड्स टू दोज लीडर्स। और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान खराब करने में पाकिस्तान दहशतगर्दाना हरकत कर रहा है। अशोक कौल ने कहा कि हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर के सियासतदान के खिलाफ बयान को सही करार दिया गया। इस दौरान अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेडलाइन पर ही असेंबली चुनाव होंगे। जम्मू के चारों ओर से बहुत मात्रा में कुछ एक्सपर्ट, कुछ ट्रेंड आतंकवादी घुस कर आए हैं और वो आतंकवादी वहाँ के माहौल को, जो माहौल परअमन हो गया था अब जम्मू कश्मीर में और हालात अच्छे हो गए थे, सब चीज़ें ठीक से चल रही थी, उसको ख़राब करने के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो नहीं चाहता है कि यहाँ के हालात ठीक हो जाए, वो नहीं चाहता है कि यहाँ ठीक से चुनाव हो जाए, इसलिए वो इसमें मुदाखलत करके इस प्रकार के हालात बना रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस
हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी इसको बिल्कुल एकदम लड़ेगी और आप देखेंगे कुछ दिनों में बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर से हालात जो पिछले 1-1.5 साल में हो गए थे वैसे हालात हो जाए। खोल साहब, एक और बात है कि क्या आपको लग रहा है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर ही असेंबली इलेक्शन होंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है? क्या आपको लग रहा है बिल्कुल उसी के आसपास चुनाव हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है उसके आसपास ही चुनाव हो। सीएम के पावर्स जो है कम किए गए हैं, वो एलजी को दिए गए हैं। अगर कल सरकार बनती है आपकी या दूसरी, आपको क्या लग रहा है, ये एलजी के पास रहना चाहिए या सीएम को वापस? चले, वो उस समय जब स्टेट बन जाएगी उस समय इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। जो भी ठीक होगा जम्मू कश्मीर के लिए वो करने के लिए हम प्रयास क्या लग रहा है, क्या असेंबली इलेक्शन होने वाले, उस हवाले से कुछ तैयारियां? बिल्कुल, असेंबली के चुनाव ये आने वाले हैं और हम यहाँ की जो हमारी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं के साथ हम मिल रहे हैं